श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अतः संस्कृति ही भगवंतम अवधूतम दत्तात्रेयम परिसवेत्य पप्रच्छ। भगवन् को अवधूतः तस्य का स्थितिः का लक्ष्म किं संसरणमिति तगम होवाच। भगवो दत्तात्रेयः परमकारुणिकः अक्षरत्वात् वरेण्यत्वात् धूत संसार बंधनात् तत्वमस्यादिलक्ष्यत्वात् अवधूत इतीर्यते। संस्कृति विद्यार्थी योग्य प्रकार की तैयारी करके लायक होकर के अधिकारी बनने के पश्चात गुरु महाराज के पास गया और उसने प्रश्न पूछा। जब तक के हम अधिकारी नहीं होते तो हम प्रश्न पूछे हमको उत्तर कभी नहीं मिलेगा। कई बार लोग जैसे आते प्रश्न पूछते हैं तो उनको उड़ा दिया जाता है। तो उड़ा देने के पीछे उस व्यक्ति के प्रति तिरस्कार या घृणा ये भावना नहीं होती। उड़ा देने के पीछे ये है कि वो व्यक्ति उसका अधिकारी नहीं है। इसीलिए अतः यह जो संस्कृति था यह अधिकारी था। इसने जाकर के अपने गुरु महाराज दत्तात्रेय भगवान के पास गया और जाकर के उसने प्रश्न पूछा। नारायण कि हे भगवान अवधूत कौन है, उसकी स्थिति क्या है, लक्षण क्या है, जगत में कैसे रहता है। तो अवधूत की उन्होंने परिभाषा दी कि जो अक्षर तत्व में स्थित है अक्षरत्वाद, फिर वरेण्यत्वाद वो सत्व के द्वारा वर्ण करने योग्य है, और तीसरी बात धूत संसार बंधनात् उसके जीवन में संसार बंधन माने क्या, सापेक्षता के जीवन को संसार बंधन कहते हैं। हम सभी के सभी सापेक्षता में फंसे हुए हैं। सापेक्षता में फंसना माने हमने अपने आप को किसी संबंध से बांध लेना है। मनुष्य शब्द की एक परिभाषा देते हैं साधु संत। मनुष्य माने मनसा शिव्यति इति मनुष्यः, जो मन के द्वारा अपने को सी लेता है किसी वस्तु के साथ या व्यक्ति के साथ, उसको मनुष्य कहता है, मनुष्य कहते हैं। तो जिसने यह सभी के सभी संसार के बंधन से धो लिया अपने को, और तत्वमसि महावाक्य का लक्षार्थ जिसने अनुभूत किया है, ऐसे को कहते हैं अवधूत। अब दूसरा प्रश्न था कि उसके क्या लक्षण है। तो पहली बात बताते हैं, यो संघ आश्रमान वर्णान आत्मनि एव सदा स्थितः। हम कहाँ फंसे हैं? देखो, मनुष्य फंसा रहता है, या तो जगत में फंसा है वस्तुओं के साथ संबंध प्रस्थापित करके, यह मेरा है ये उसका है। जितनी समस्या है ना, चाहे रामायण के समय की हो, चाहे महाभारत की हो, चाहे अभी की हो। मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, जो बात धृतराष्ट्र जी ने कही थी कि मेरे बच्चे और पांडु के बच्चे, वही बात आज भी सभी पॉलिटिकल पार्टी में चलती है। मेरा लड़का अध्यक्ष होए, बाकी का जो है दूसरे का, अपने भाई का लड़का वो दूर रहे। यह जो है मामका पांडवाश्चैव, यह अनादिकाल से चला आ रहा समस्या का सिलसिला है। तो इसीलिए जगत में रहते समय हम किस प्रकार से रहते हैं,
तो कल हमने आपको बताया था, आश्रम और वर्ण इन दोनों के द्वारा समाज को ठीक चलाया जाता है। किस लिए कि जिसको ठीक से चलाना है उसके लिए कुछ नियम होना जरूरी है, और नियम होना ही जरूरी नहीं बल्कि नियमों का पालन होना भी जरूरी है। जैसे कई बार हमको लोग पूछते हैं कि स्वामी जी आप तो दुनिया घूमते हो, तो अपने जो इंडियन लोग हैं वो सिंगापुर में दूसरे देश में जा करके बड़े डिसिप्लिन से गाड़ी चलाते हैं, वही जब इंडिया में आते हैं तो उनको क्या हो जाता है। हमने कहा देखो नियम ये है कि व्हेन यू आर इन रोम बिहेव लाइक रोमन, व्हेन यू आर इन अमेरिका वॉश डिशेस, व्हेन यू आर इन इंडिया ब्रेक द ट्रैफिक रूल्स। ये नियम है। वहां इसलिए जाते हैं लोग क्योंकि वहां डर है, डंडे पड़ते हैं, फिजिकल डंडे पड़ते हैं, इसीलिए वो ठीक से चलते हैं। देखो एक बात महत्व की है, व्यक्ति को यदि कुछ चलाना हो, जैसे भगवान को संसार चलाना है तो भगवान प्रेम से थोड़ी चला रहे संसार। भीषास्माद वातः पवते भीषो देति सूर्या भीषास्माद अग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पंचमेति। भगवान के डर से ये हवा बह रही है, भगवान के डर से पृथ्वी घूम रही है, भगवान के डर से अग्नि गर्म है, भगवान के डर से मृत्यु लोगों को मारता है, तुमको मारेंगे। तो यह जो डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन लाने के लिए कोई ना कोई व्यवस्था सिस्टम होनी चाहिए, और यह संसार को समाज को चलाने की जो व्यवस्था है उसको कहते हैं वर्णाश्रम व्यवस्था। तो वर्णाश्रम व्यवस्था में क्या होगा, जो जो व्यक्ति जिस जिस कार्य के लिए योग्य है उसका उसी कार्य के लिए लगाना चाहिए, उसको कहते हैं वर्णाश्रम व्यवस्था। अब एक तो ऐसा है कि जिसको बुद्धि नाम की चीज है ही नहीं, दिवाला निकला हुआ है, और वो कहेगा कि नहीं मुझे डायरेक्टर बनाओ जी नासा का, तो कैसे होगा, सत्यानाश हो जाएगा नासा का। इसीलिए यह आवश्यक है कि समाज को चलाने के लिए यह वर्णाश्रम व्यवस्था है। यह वर्णाश्रम व्यवस्था को लेकर के जो घृणा निर्माण करी है, यह हमारे राजनीतिज्ञ संतों की देन है अपने देश को। जब कहते हैं भगवान चतुर्थ अध्याय में चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, तो वहां गुण और कर्म को लेकर के मनुष्य मात्र का विभाजन किया है, उनको बांटा नहीं है। जैसे ये कहा कि हाथ खाना खाने के काम आते हैं और पैर कीचड़ में चलने के काम आते हैं, ऐसा कहना माने पैरों के प्रति कोई अनादर बताना थोड़ी है। इसी प्रकार से यह ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये लोगों में भेद और भ्रांति और भय और घृणा ये फैलाने के लिए नहीं है। तो जिसको इस दुनिया में रहना है उसको इनका पालन करना अपने हित में है और दुनिया के हित में है, लेकिन जिसको अभी दुनिया से ना लेना है ना देना है। देखो जैसे ये बात हमको एक पुलिस ने सिखाई। हमारे गुरु बहुत है, भगवान दत्तात्रेय के दो थे, 2 डजन हमारे हजारों है। एक बार हम किसी के साथ कार से जा रहे थे, उसने ट्रैफिक जाम किया, रोका पुलिस ने, और पनिशमेंट के लिए कुछ चिट्ठी फाड़ रहा था। तो हमने कहा भाई छोड़ दो ना, गलती हो जाती है तो किससे गलती नहीं होती, भगवान ने तो गलती करी ना हमको पैदा करके, अब छोड़ दो। तो बोले महाराज जी हम आपको थोड़ी पकड़ रहे हैं, जो गाड़ी चलाता है ना उसी पर ट्रैफिक के रूल लागू होते हैं, आप पर नहीं। कितनी सुंदर बात है। देखो जिसको ये दुनिया में कुछ लेना देना है ना, उसी को ये वर्णाश्रम व्यवस्था लागू होती है। जिसको दुनिया में लेना देना नहीं उसके लिए क्या वर्णाश्रम व्यवस्था है। तो जैसे हम गाड़ी में बैठे पैसेंजर के रूप में और गाड़ी चलाने वाले ने गलत जगह से ले गया तो हमको थोड़ी पनिशमेंट मिलेगी, वो तो गाड़ी चलाने वाले को मिलेगी ना। इसी प्रकार से जब तक कि हमको इस दुनिया में कुछ करना है, तब तक कि हमारा संबंध होगा, तब तक कि हमारा अधिकार होगा, तब तक हमारे कर्तव्य होंगे, तब तक हमारे लिए लाभ हानि होगी, तब तक हमारे लिए अपना पराया होगा। लेकिन जिसको दुनिया में ना उद्योग का लेना ना माधव का देना, अब उसके लिए फिर क्या चक्कर है। इसीलिए यहां विलंघ्य आश्रमान वर्णान, उसको दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है।
इसीलिए फिर कहाँ रहता है वो? आत्मनि एव सदा स्थितः। देखो, जो अपने स्वरूप में ही स्थित है सदा, हमेशा के लिए। यह जो बात बताते हैं ना, ये बात केवल समझदारी की, इसमें करना कुछ नहीं। क्योंकि जिस क्रिया के साथ कर्तृत्वाभिमान जुड़ जाता है वही कर्म निर्माण होता है, और जहां कर्म होगा वहां कर्म फल होगा, वहां धर्म अधर्म होगा, वहां पाप पुण्य होगा, वहां पिछला जन्म अगला जन्म होगा, वहां स्वर्ग नरक होगा। देखो कितने गड़बड़ी होगी, कहां से शुरू होगी? क्रिया के साथ कर्तृत्वाभिमान को जोड़ दिया। अब ये अवधूत महाराज ऐसे, उनको ना उद्धव का लेना ना माधव का देना, तो क्या फर्क पड़ता है किसने क्या नहीं किया, क्या किया। इसीलिए कोई भी ये अवधूत संत लोग जो होते हैं ना, किसी को सुधारने का प्रयत्न कभी नहीं करते। जो जैसा है बढ़िया है, जिसने दुनिया बनाई है उसकी परेशानी है, मैं क्यों परेशान हो जाऊं? देखो, हमको एक सज्जन ने कहा था कि स्वामी जी, आप यदि बच्चों के लिए कैंप वगैरह जैसे पहले लेते थे ना, अभी शुरू कर दो तो बहुत अच्छा होगा, बच्चों को जरूरत होती है। हमने कहा बच्चे किसने पैदा किए? हमने कि तुमने? तुम देखो, मुझे तुम्हारी नौकरी लगा रहे हो क्या? बच्चों का भला करना है, अपना भला करो, बच्चों का भला करना है। ये इतनी सहज बात है संतो, इस चक्कर में कभी नहीं पड़ना है अपने को। अपने को अपने स्वरूप में स्थित उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेद। इसीलिए यो विलंघ्य आश्रमान वर्णान आत्मनि एव सदा स्थितः। अब देखो क्या है, एक उदाहरण से हम आपको बताते। जब भगवान रामकृष्ण परमहंस जी को कैंसर हो गया और वो दुख के कारण, कैंसर के कारण दुख तो होता ही है, तो वो चुप बैठते थे, कभी कभी दर्द बहुत होता था। तो उनके भगत लोग उनको कहते थे कि आप माँ से क्यों नहीं कहते कि मेरा ये जो दुख है माँ तुम हटा दो। तो वो कहते थे कि मैं जरूर कहूंगा, लेकिन मुझे दुख हो तब ना, मुझे दुख हो ही नहीं रहा है। अब देखो, दो बातें हैं, एक है दुख का प्रकाशक और दूसरा है दुख के द्वारा प्रभावित। दो बातें हो गई। जीवन में दुख आया, जब तक के वो दुख को प्रकाशित नहीं करेंगे तब तक के दुख की सत्ता स्थित नहीं होती, और दुख को प्रकाशित करने के पश्चात अब ये ऑप्शन है हमको कि हम उस दुख के द्वारा प्रभावित होवे या न होवे। देखो, जैसे अपने को काटते हैं एनेस्थीसिया देकर के, लोकल एनेस्थीसिया देकर के काटते हैं, तो लोकल एनेस्थीसिया दे दिया टांग को और वहां काट रहे हैं, तो उसको हमारा मन प्रकाशित नहीं करता, क्योंकि मन को उस एरिया में आने के लिए कर्फ्यू लगा दिया है, केमिकल कर्फ्यू। तो मन उसमें प्रवेश नहीं करता, और इसीलिए मन के द्वारा यह काटने का दुख है वो प्रकाशित नहीं हो रहा है। प्रकाशित नहीं हो रहा है, इसीलिए हम प्रभावित नहीं हो रहे। अब एक स्टेप और आगे जाओ, जो प्रकाशित करता है वो यदि प्रभावित न होवे तो कहां संसार है? यही सब कुछ साधना है। ये कल्पना कभी मत करना कि कोई साधु संत है तो उनको रोग कैसा हो गया। अरे रोग प्रकृति में होते हैं। ये तो ऐसा ही हो गया कि ये क्या कहते हैं, डॉक्टर है और इनको हार्ट अटैक कैसे आ गया? लेकिन डॉक्टर को हार्ट अटैक नहीं आना चाहिए क्या? लेकिन स्वामी जी अब ये जवान थे, 42 साल के थे और ये हार्ट स्पेशलिस्ट थे, कैसे मर गए? ये कोई प्रश्न बना है? इसी प्रकार से यहां कहते हैं, यहां आत्मनि एव सदा स्थितः, जो अपने स्वरूप में स्थित है उसके दृष्टि से देखो तो ये दुनिया की कोई सत्ता नहीं। देखो, ये दृष्टि का फर्क, परिवर्तन, बाकी कुछ नहीं है। हमने ये आपको कई बार उदाहरण दिए हैं। इस कैमरा को यदि नीचे रखो और वहां से हमारा फोटो लो तो हम ऐसे लंबे नजर आएंगे।
इसी कैमरे को ऊपर रख दो, ऊपर से फोटो लो तो नाटे नजर आएंगे, और इस कैमरे को आई लेवल पे रखो तो ठीक नजर आएंगे। तो हमारा जो दर्शन हो रहा है ये किस पर अवलंबित है? कैमरा के जो दृष्टिकोण है उस पर अवलंबित है। इसी प्रकार से अभी हमारा दृष्टिकोण क्या है? अभी हमारा दृष्टिकोण है संबंध का। कोई अपना है, कोई पराया है, कोई महत्व का है, कोई महत्व का नहीं है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है। यही तो संबंध की दृष्टि है। तो यह संबंध की सापेक्षता की दृष्टि में जो अनुभव आता है वो अनुभव सभी दृष्टियों में नहीं आ सकता। तो पहली इस दृष्टि में हम फंसे हैं। दूसरी दृष्टि ये होती है कि हम अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दें। तो भगवान के साथ समर्पित कर देंगे तो क्या होगा? पहले जो दृष्टि थी सापेक्षता की, सापेक्षता की दृष्टि में मेरा तेरा यह कंपटीशन थी। देखो अब ये कंपटीशन कैसी होती है इसको उदाहरण से समझ लो। जब कोई व्यक्ति अपने बच्चे की तारीफ कर रहा है कि हमारा लड़का जो है ना स्कूल में जाता है तो बहुत ही शैतान है और टीचर रोज परेशान करते, मुझे फोन करके समझ में नहीं आता क्या करे। एक माँ दूसरी माँ को अपने बच्चे की तारीफ सुना रही है, दूसरी माँ सुनती थोड़ी है, उसकी जबान काट करके अपने बच्चे की कहानी शुरू करती है, क्योंकि कंपटीशन है। अब दूसरी दृष्टि जो है, एक भगत भगवान के प्रति समर्पण कर रहा है, पूजा पोथी रहा है। ध्यान से सुनना, भगत भगवान के साथ कंपटीशन कभी नहीं करता। फिर क्या करता है? समर्पण करता है। तो दूसरा दृष्टिकोण कौन सा होगा? पहला होगा कंपटीशन का, लाभ हानि का, दोस्त दुश्मन का, अपना पराया का। दूसरा दृष्टिकोण कौन सा हो गया? भगत का जो समर्पण का दृष्टिकोण है उसमें कंपटीशन नहीं, लाभ हानि नहीं, अपना पराया नहीं। देखो और सूक्ष्म महत्व की बात, जब हम सापेक्षता के जगत में रहते हैं, मेरा तेरा इत्यादि में, वहां वी लिव विथ एन एटीट्यूड ऑफ पॉजिटिवनेस। हम दुनिया को मालिक के रूप में स्वीकार कर, हम इसके मालिक हैं, तो यू हैव बिकम ए पजेसर। और भगवान के प्रति जब समर्पण होता है तो वी बिलोंग, हम समर्पण करते हैं। तो जो सापेक्षता की दृष्टि है उसमें बोझा है ओनरशिप का, और जो भगवान के भगत की दृष्टि है वह भगवान के प्रति समर्पण होने के कारण बोझे को उतार दिया है, अब आनंद ही आनंद है। देखो महाराज, ये बात इतनी स्पष्ट है, इस बात को समझने के पश्चात कोई भी व्यक्ति दुनिया में वस्तुओं को इकट्ठा नहीं कर सकता। इस हमको कितने लोग बताते हैं कि महाराज ऐसा करो कि आप हमको आज्ञा दे दो किस चीज की, आपके लिए हमने ये आश्रम बनाएंगे और आप वहां आकर के रहो। हमने कहा फिर मेरी आज्ञा की क्या जरूरत है, आप बनाओ आश्रम, हम जैसे हर जगह जाते हैं वहां भी आ जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, आपको यहाँ रहना पड़ेगा चौकीदार के रूप में, ताकि हम जब आ जाएंगे तब आप उपलब्ध हो जाओ। देखो महाराज, ये एकदम स्पष्ट समझ लेना है, डोंट बी पजेसिव, बिलोंग। एक हमने आपको शायद बताई होगी कहानी, ये श्रीलंका में जब एलटीटी का चल रहा था तब की बात है। पचगढ़ी के पास एक स्थान है, तो पचगढ़ी नहीं, महाबलेश्वर के पास कौन सा स्थान है दूसरा? पांच ही नाम है उसका, पंचगनी। अच्छा, पंचगनी। तो पंचगनी में एक संस्था है MRA, मॉरल रीआर्मामेंट। तो वहाँ एक बार हम गए थे प्रवचन देने के लिए, और वहाँ का सत्संग माने क्या, हर एक अपनी अपनी कहानी बताता, मैं वहाँ था, ये हो गया, वैसा हो गया, फिर मैं इसके संपर्क में, MRA के संपर्क में आ गया, फिर मैं अच्छा हो गया। सब यही सत्संग, दूसरा कुछ नहीं। और वही कहानियां रिपीट होती रहती है, या तो बना लेते हैं।
तो एक वो बता रही थी अम्मा कि मैं और मेरी सिस्टर जा रहे थे बस से, और उधर से आए वो सब गन वाले, बस को रोका और कहा सब लोग अपना अपना सामान लेके नीचे उतर जाओ। सब लोग उतरे। एक सूटकेस को किसी ने नहीं उठाया, तो बोले मेरी सिस्टर ने सोचा कोई भूल गया होगा, इसीलिए समाज सेवा करने के लिए उस सूटकेस को लेके नीचे उतरी। उतरने के बाद उनको पता था ही, तो उन्होंने कहा ये तुमने उतारी है नीचे? बोले हाँ। ये तुम्हारी है? बोले नहीं। कौन मानेगा? जब तुम्हारी नहीं तो तुमने क्यों उठाई? बोले नहीं नहीं, मैं कसम कुछ नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, खोलो इसको। बोले मेरे पास चाबी नहीं है। तो उन्होंने उसको तोड़ा, तो उस पर जो चाहिए था वो मिला। अब उन्होंने उसी वहां के 2-4 टायर निकाले गाड़ी के, और जैसे चूड़ियां पहनाते हैं ना, वैसे उसको पहनाए टायर, और उसको आग लगा, जिंदा उसको रोस्ट किया। कारण क्या है? जो वस्तु अपनी नहीं है उसको हम अपनी कहेंगे तो दुख गारंटी रहे। अब अपने बच्चों को लेकर के जो दुखी होते हैं, क्या है हमारा बच्चों के साथ? हमारे बच्चों को हमने देह दिया है। हमारा देह कहां से आया? हमारे माँ बाप ने दिया। उनका देह कहां से आया? उनके माँ बाप ने दिया। उनका देह कहां से आया? उनके माँ बाप ने दिया। पहला देह कहां से आया? परमात्मा से आया। तो देह से लेकर के देही तक सब प्रभु की सृष्टि है, लेकिन उसको हम अपना मान लेते हैं। यह जो दुनिया को अपना मान करके ममता अहंता के बोझे में जो ढक जाना है ना, यही संसार है। देखो संतो, तो देह हमारा निर्माण किया नहीं है, तो हम बच्चों के अंदर में रहने वाला जो देही है उसको भी तो हमने निर्माण नहीं किया है। तो देह प्रकृति का है, उस प्रकृति में जो जीव की अभिव्यक्ति है वो परमात्मा की है, उसमें हम कहां से टपके? यही संसार है संतो। तो अवधूत इस चीज को जानते हैं, इसीलिए यह सापेक्षता की दृष्टि का त्याग करके पहली साधना आती है समर्पण की दृष्टि। तो फिर हम जेहि विधि राखे राम तेहि विधि रहिए का तात्पर्य केवल तबला बजाना नहीं। देखो आपने देखा होगा, ये जो टीवी पर आता है ना, भागवत की जब कथा होती है तो बड़े बड़े सेठ जी लोग अलग से वहां बनाया रहता है चबूतरा एक, वहां जाकर के अब वो गाना गाएंगे। जिंदगी में जिनके जीवन में संगीत नाम का कोई एक अंश भी नहीं है, सभी के सभी असुर है, ठीक से एकदम लगा भी नहीं सकते ताली उसके साथ। ऐसे वहां छोटी छोटी गैया, छोटी गाना और मोटू मोटू अपने नाच रहे, ये सब तमाशा है, उसमें भक्ति का कहीं नामो निशान नहीं। देखो भक्ति में एक ही बात होती है, कौन सी? कभी भी किसी को लेकर के कोई कंप्लेन नहीं। जहां कंप्लेन है वहां भक्ति नहीं है। हमारे लिए जो आवश्यक है वही प्रभु हमको देता है। हमको कोई दुख नहीं देता दुनिया में, दुख देने वाला भी वही है। इसलिए दुख देता है, वो हमारी परीक्षा ले रहा है, और जब तक ये परीक्षा में पास नहीं होगे तब तक के अगले क्लास में नहीं जाएंगे। इसीलिए जैसी जैसी अपनी दृष्टिकोण बदलेगा कि मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, हम तो भगवान के सेवक है बाबा। अब देखो ये कितना अच्छा सिद्धांत है। यदि हम नौकर बन के रहे तो कभी अपमान नहीं होता, मालिक बन के रहो तो दो क्षण में अपमान होगा। नौकर को गाली दो तो सुनने वाला कभी नहीं सोचेगा कि नौकर का अपमान किया है। नौकर ने यदि एक शब्द उल्टा बोल दिया तो कहेंगे देखो अपने मालिक का अपमान करता है। माने यदि इंसल्ट प्रूफ होना है तो नौकर बन के रहो, जीवन बड़ा सहज चलता है। इसीलिए यह दूसरा दृष्टिकोण है। तीसरा दृष्टिकोण संत लोग बताते हैं कि ईश्वर अपने दुनिया को कैसा देख रहा है। ये तीसरा दृष्टिकोण है।
ध्यान से सुनना, ये बहुत महत्व की बातें हैं अवधूत चिंतन में। ये दृष्टिकोण ऐसा है कि गंदगी में साफ सफाई, मूर्खता में ज्ञान, बेवकूफी में बड़ी उपलब्धि, ये दर्शन होने लग जाता है। जैसे एक मां अपने छोटे बच्चों को देखती है, यदि हम मां के दृष्टि से बच्चे को देखें तो बच्चे के जैसा तो दूसरा कोई है ही नहीं दुनिया में। एक बार हमारे एक मित्र थे, उनका वाइफ डिलीवर कर रही थी और वो हॉस्पिटल में थे। रात का समय, बच्चे लोग भी बहुत बदमाश होते हैं। रात को 2:23 पर पैदा हो गए। दिन के ऑफिस टाइम में पैदा हो ना। तो अब ये महाराज बाहर बैठे और 2-2 मिनट में जाकर के वो नर्स को पूछते, नर्स का इसके साथ कोई झगड़ा हो गया। तो नर्स ने बताया, आपको तो मैं अंदर आने नहीं दूंगी, चाहे जो हो जाए, गड़बड़ करो तो पुलिस को बुलाऊंगी। अब ये परेशान, उन्होंने मुझे फोन किया, स्वामी जी पता नहीं ये मेरे से क्यों झगड़ा करती है। तो मैं पहुंच गया रात को 2-2:30 बजे वहाँ हॉस्पिटल में। तो हमने कहा कि मैं ऐसे हूँ। बोले आप यदि उनके लिए आए तो मैं उनको तो अंदर आने नहीं दूंगी, आप चाहो तो आ जाओ। मैंने बोला बच्चा उसका मुझे क्या लेना देना है। बोले नहीं उसको नहीं, आप देख करके बता दो उसको, जो उनको नहीं आने दूंगी। तो मैं अंदर गया। वो पहले मेरे जीवन का अनुभव था कि लेबर रूम से जाने का। अरे राम राम राम। और वहां का जब तमाशा देखा, हमने कहा भगवान तुमने मुझे बचाया इस चक्कर में। और वहां जब गए फिर हमने कहा वो जो अम्मा है ना उसका बच्चा, तो उन्होंने उस अम्मा का टैग देखा 420। फिर आकर के वो 420 का बच्चे का टैग देखा, हाँ ये उसका बच्चा है। और वो बच्चा ताजा ताजा हुआ था, हार्डली कोई 4-6 घंटे भी नहीं हो गए होंगे। तो एकदम स्क्विरल होती है ना, काली कलूटी, ऐसे इतना था इसका। अरे राम राम राम। मुझे देख करके उसको एक इतना भी प्यार नहीं आया। ना ये बच्चा है कि स्क्विरल है। बोले ऐसे ही होते हैं बच्चे। अरे राम राम। मैं बाहर निकला, मेरा फ्रेंड, हाँ भाई कैसे है? अरे आहा कितनी सुंदर है। देखो जीवन में झूठ बोलना बड़ा आवश्यक है। भगवान के भगत है तो झूठ बोलना सीखो। सच बोला नहीं जाता, बोला हमेशा झूठ ही आ रहा है। सच वाणी का विषय नहीं है। देखो अच्छा, उसके पश्चात वो बच्चे बड़े होने लग गई। तो जो माँ है अपने उस बालक को देख करके कभी घृणा करेगी क्या? देखो लोगों के बच्चे कितने चिट्टे चिट्टे गोरे गोरे सुंदर है, मेरे काले काले नहीं। ये बहुत महत्व की बात है। तो जिस प्रकार से माँ अपने बच्चों को देखती है उसी प्रकार से भगवान अपनी दुनिया को देखते हैं। तो कुरूपता में सौंदर्य दिखता है, बेवकूफी में ज्ञान दिखता है और बदमाशी में शैतानी दिखती है। देखो यह तीसरा दृष्टिकोण है। और इसीलिए साधु संत इस दुनिया को जो देखते हैं ना, वो भगवान की दृष्टि से देखते हैं। उनकी दृष्टि में ये नहीं कि ये अच्छा है बुरा है। और फिर आगे जाकर के अंतिम दृष्टि है। वो दृष्टि क्या है? परमात्मा के दृष्टि से देखो तो यह ईश्वर जीव जगत ये तीनों के तीनों औपाधिक अभिव्यक्तियां हैं। परमात्मा पर पंचकोशों की उपाधि लगा दी तो उसको जीव कहेंगे। उसी परमात्मा पर नाम रूप की उपाधि लगा दी तो उसको जगत कहेंगे। उसी परमात्मा पर माया की उपाधि लगा दी तो उसको ईश्वर कहेंगे। लेकिन परब्रह्म परमात्मा इन सब के परे अपने में मस्त है। ये चार दृष्टिकोणों से गुजरना, इसको कहते हैं आध्यात्मिक साधना। अब देखो हम कहां फंसे हैं। कितनी सहज बात है। इसलिए यो विलंघ्य आश्रमान वर्णान स्वात्मनि एव सदा स्थितः। तो साधना क्या हो गई?
अत्यंत सावधानी से देखना कि कहीं हम तू मैं में तो नहीं फंस रहे हैं। पहली बात, जगत में किसी के भी साथ उलझना नहीं। हमारे सिद्धांत बड़े सिंपल है। द बेस्ट वे टू डिसएग्री विथ एनीबडी इज टू एग्री इमीडिएटली। हाँ जी बस खत्म करो। किसी से कुछ उलझना नहीं है। ये उलझने की बात हम बताएं कैसे, कितना उसका परिणाम होता है। एक गुजराती कपल ऑस्ट्रेलिया में, हमारे मित्र ने कहा कि स्वामी जी अभी ये शादी हो गई, उनको 5-6 साल हो गए, लेकिन इतना झगड़ा करते हैं, हमको बड़ा दुख होता है इनके झगड़े को देख करके, आप उनको कुछ समझाओ। हम लोग फिर घूमने गए बगीचे में। जब घूम रहे थे, इधर से लड़की, इधर से लड़का, बीच में मैं, हम तीनों घूम रहे थे। तो कुछ तो भी बात करनी है, तो मैंने लड़की से कहा कि अरे यार ये फूल कितना सुंदर है, कौन सा है, क्या नाम है इस फूल का? तो उसने कहा कुछ तो भी, डायलिया बहलिया कुछ तो भी कह दिया। जब उसने कह दिया तो लड़का कहता नहीं ये वो फूल नहीं, ये दूसरा है। बोले नहीं ये यही है। अब उस फूल को लेकर के दोनों फूल झगड़ा करने लगे और मैं देख रहा हूं। अरे मैंने कहा यार क्या फर्क पड़ता है कौन सा फूल है, चल पड़ा आगे। बोले नहीं इसका निर्णय होना चाहिए। तब मुझे पता चला कि मनुष्य अनावश्यक बातों में फंसा रहता है। देखो, किसी से भी किसी विषय पर उलझना नहीं, ये साधना है। दूसरी बात, कभी भी कंट्रोवर्शियल इशू को लेकर के साथ में नहीं बैठना। देखो, एक बार जब हम अमेरिका में थे, एक न्यूज पढ़ी, एक कपल, उनका कोई तो भी 60 या 70वां एनिवर्सरी था। अमेरिका में तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, वहाँ तो 8 दिन 15 दिन की एनिवर्सरी होती है। तो उनको पूछा गया कि विशेषता बताओ आपकी। दोनों की उम्र बड़ी थी, दोनों 108-106 उम्र के थे। तो उनका इंटरव्यू वगैरह आया न्यूज़पेपर में। तो क्या सीक्रेट है? उन्होंने कहा सीक्रेट ये है कि रोज हम सोने के पहले, खाना खाने के पहले एक छोटी बोतल वाइन पीते हैं, रेड वाइन, नियम से, दोनों साथ में बैठ करके। फिर दोनों साथ में बैठ के खाना खाते हैं। लेकिन खाना खाते समय एक नियम है, किसी भी कंट्रोवर्शियल इश्यू पर हम डिस्कशन नहीं करते और बड़ा प्रेम से खाते हैं और सो जाते हैं। अब इसमें महत्व की बात क्या है, कितनी बार आप देखेंगे खाना खाते समय इतनी डिस्कशन, इतना आर्गुमेंट अनावश्यक होता है। तो जहां जहां आर्गुमेंट है, कंट्रोवर्सी, कभी भी उसमें पार्टिसिपेट मत करना। सब जा करके मन शांत रहेगा। इस प्रकार से यह जो अवधूत है, विलंघ आश्रमान वर्णान स्वात्मनि एव सदा स्थितः, क्योंकि जब हम आर्ग्यूमेंट करते हैं ना तो अपने से दूर चले जाते हैं। आर्ग्यूमेंट हमेशा अन्य के बारे में होती है, स्व के बारे में आर्ग्यूमेंट नहीं हो सकती। मैं हूं या नहीं हूं, यह विकल्प नहीं है, इसका चॉइस भी नहीं है। इसीलिए कहते हैं यो विलंघ आश्रमान वर्णान आत्मनि एव सदा स्थितः अतिवर्णाश्रमी योगी। तो यह अतिवर्णाश्रमी है, वर्णाश्रमों के परे चलाया गया है। देखो, हमारे ज्ञानेश्वर महाराज की कहानी आपको पता होगी। उनके पिताजी जो थे वो बचपन से ही बहुत आध्यात्मिक, लेकिन अपने हिंदुस्तानी तरीके के अनुसार उनके पिताजी की शादी बहुत जल्दी करा दी थी और उनको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था शादी में। अब ये महाराज पत्नी को कह करके चले गए कि मैं संन्यास लेने जा रहा हूं। पत्नी ने कहा तुम्हारी इच्छा, जाओ, मैं क्या कह सकती हूं। और वो चले गए काशी में। और ये इनकी पत्नी जो थी, ये वो पीपल के वृक्ष को प्रदक्षिणा मार रही थी, 1,00,000 प्रदक्षिणा, कि हे भगवान उनको बुद्धि दो, वापस आ जाए स्वयं हो करके, इत्यादि इत्यादि। और फिर कहानी आती है कि वो वापस आ जाते हैं और फिर उनको 4 बच्चे होते हैं। अब 4 बच्चे होने के बाद अब ये कौन हो गए? ब्राह्मण हो गए कि क्षत्रिय हो गए कि वैश्य हो गए कि शूद्र हो गए? ये तो शूद्र हो नहीं सकते क्योंकि माँ बाप ब्राह्मण है।
ये वैश्य हो नहीं सकते क्योंकि माँ बाप ब्राह्मण है, क्षत्रिय भी नहीं हो सकते और ब्राह्मण भी नहीं हो सकते। क्यों कि संन्यास धर्म में उन्होंने फिर वापस प्रवेश किया है, यह शास्त्र के विरुद्ध है और इसीलिए ये बच्चे वर्णाश्रमों में स्वीकृत नहीं है और उनको तिरस्कार कर दिया। बिना कुछ किए ये अपने आप अवधूत बन गए। देखो कितनी सुंदर बात है, अवधूत बन गए, करने की जरूरत ही नहीं, वर्णाश्रमों के परे चले गए। एक सज्जन है, हम जानते हैं उनको, उनकी पत्नी को एक व्यक्ति ने खूब लुभाया और उन लोगों की शादी होने के कम से 18-20 साल की शादी, बड़े धार्मिक ब्राह्मण घर के, जब तक कि पूजा पोथी नहीं होती तब तक कि वो खाना नहीं खाते थे, इतने उनके कड़क नियम। और किसी के चक्कर में वो औरत फंस गई और पति को तो डाइवोर्स तो दिया, सब कुछ उसका ले लिया, अपने नाम से कर लिया, धर्म का परिवर्तन कर लिया और फिर इसको बेचारे को रास्ते पर जाने का चक्कर पड़ा। तो ये मेरे पास आकर के रो रहा था। हमने कहा देखो तुम रो लो जितना रोना है, फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा, कल जब फ्रेश हो जाओगे तब बोलना। फिर दूसरी दिन हमने कहा देखो लोगों को संन्यास लेने के लिए जंगल में जाना पड़ता है, भगवान ने तुमको घर में बैठे बैठे संन्यास दे दिया है। अब ये तुम्हारे जीवन का टर्निंग पॉइंट होना चाहिए। अच्छा हो गया जो है ना बला कटी, अब मस्त रहो, अब पूरा अपने आप को तत्व में लगा दो। तो जब हम अवधूत की बात करते हैं तो अवधूत वो है कि जिन्होंने यह वर्णाश्रम के परे चले गए हैं। और कैसे चले गए हैं? आत्मनि सदा स्थिता, इसीलिए गए। ध्यान से सुनना, वर्णाश्रम व्यवस्था का तिरस्कार नहीं करना है, समझ की बात है। इसीलिए एक जो सिद्धांत हम आपको बता रहे थे, सिंपल है, इसको ट्राई करो लाइफ में। अपने घर में रहो तो 100% नियमों का पालन करो जो आपके नियम है। यदि आप प्रवास में जा रहे हो तो 50% नियमों का पालन। यदि किसी अन्य के यहाँ रह रहे हो तो 25% नियमों का पालन। और यदि साधु संतों के साथ रहते हैं, वो जो बताएंगे वो करो, अपने नियम गायब, तब जाकर के हम अपने स्वरूप में स्थित होते हैं। इसीलिए जिन्होंने ये सभी आश्रम वर्ण इत्यादि को पार कर लिया है, इसलिए कि वो अपने स्वरूप में है। तो जैसे उदाहरण के लिए आंखें मिट्टी को देखे तो क्या तमोगुण के द्वारा प्रभावित हो गए? क्रिकेट के मैच को देखे तो क्या रजोगुण के द्वारा प्रभावित हुए? अवधूत उपनिषद का अध्ययन कर रही है तो क्या सत्वगुण के द्वारा प्रभावित हो रही है? आंखें तो इन 3 गुणों के माने वर्णाश्रम व्यवस्था के परे है। इसी प्रकार से हमारे सभी इंद्रिय, हमारे सभी मन, बुद्धि, ये सभी के सभी अवधूत है। उन पर यह सत्व रजस तमस का कोई प्रभाव नहीं। और यह त्रिगुणात्मिक माया को जो पकड़ के बैठा है, अपने कंट्रोल में रखा है, वह परमात्मा तो निश्चित रूप से ही अवधूत है। एक श्लोक आता है जिसमें कहते हैं 8 पाश है, इन 8 पाशों से जो बंधा है उसको जीव कहते हैं और 8 पाशों से जो मुक्त है उसको शिव कहते हैं। उसमें पहला पाश है घृणा, घृणा, राग, द्वेष, इच्छा। उसके पश्चात शील, कुल और अपने नियम, धर्म, ये सभी के सभी पाश है। सबसे पहला पाश है घृणा। जिस अंतःकरण में मजाक में भी किसी के प्रति घृणा हो तो वह अंतःकरण परमात्मा के अवतरण के लायक नहीं है। तो जब हमारे अंतःकरण सभी घृणा इत्यादि निकल जाती है, तब हमारे उसी स्थान पर परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। इसीलिए अति वर्णाश्रमी योगी अवधूतः स कथ्यते। तो ऐसा जो योगी है उसको अवधूत कहते हैं। इसीलिए अवधूतों को
कोई नियम से बांध नहीं सकता कि वो ये करे या वो करे। एक बार हम पढ़ रहे थे समय खंडान जी के पुस्तकों में, 1930 या 40 की बात है, इलाहाबाद के अर्ध कुंभ में प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने या विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने एक गीता गोष्ठी का आयोजन किया था और उसमें बड़े बड़े महात्मा आ गए थे और सभी आकर के अपने अपने गीता पर विचार बता रहे थे। एक ने बताया, दूसरे ने बताया, तीसरे ने बताया। तो फिर बीच में ही एक अवधूत आ गए। अवधूतों को कोई रोकता नहीं, बाकी के ऐसे थे क्योंकि वर्णाश्रम व्यवस्था में है। अवधूत आ गए और आकर के बिल्कुल हाथ में माइक लिया तो बाकी सब चुप हो गए और उन्होंने कहा, क्यों आप परेशान होए जा रहे हो? गीता में ये कहा है, गीता में वो कहा है। मालूम है अर्जुन और कृष्ण के रिश्ता क्या था? दोस्ती थी। गीता में क्या लिखा है ये समझना है तो पहले कन्हैया से दोस्ती करो, फिर समझ में आएगा। ये गीता जो है दोस्त दोस्त के बीच में का डायलॉग है और तुम खामोखाम भाष्य लिखे जा रहे हो। तो पहले भगवान से दोस्ती करना सीखो और फिर जो दो दोस्तों की भाषा है वो समझ में आएगी। कितनी मुद्दे की बात है देखो। इसीलिए अवधूत यह सभी चीजों के परे रह करके, जैसे परमात्मा ही अवधूत है क्योंकि जो सबका आधार है लेकिन सबके परे है, तो उसको अवधूत कहते हैं। अतिवर्णाश्रमी योगी अवधूतः सकथ्यते। अब यह अवधूत की बात और आगे चलाते हैं। तस्य प्रियं शिरः कृत्वा मोदो दक्षिणपक्षकः प्रमोद उत्तरपक्षः आनंदो गोष्पदायते। यह मंत्र जो है, इस प्रकार का मंत्र हमारे तैत्तिरीय उपनिषद में आता है। मोदो तस्य शिरः, प्रमोद उत्तरपक्षः, मोद दक्षिणपक्षः, आनंद आत्मा ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति। वहां भी इसी प्रकार का मंत्र आता है। कहते हैं ये जो अवधूत है उसका प्रिय शिरः, सर जो है वो उसका प्रिय है। उसके बाद दक्षिण पक्ष, दहना हाथ जो है वह मोद है, बाया जो है वह प्रमोद है और आत्मा आनंद है। और ये चार प्रकार की बातें, प्रिय, मोद, प्रमोद और आनंद, ये चारों की एक ही तत्व की प्राकट्य है। और ये जो प्राकट्य एक तत्व का है वह प्राकट्य पुच्छ माने अधिष्ठान के रूप में है। देखो ध्यान से सुनना। जब कोई वस्तु हमको अच्छी लगती है, उसका स्मरण हुआ तो मोद होता है। कल रात को मुझे एक फोन आया, हमारे एक मित्र है वृंदावन में, उनका यहां सुबह आया, पता नहीं, स्वामी जी आपने मेरा पूरा जीवन बना दिया। बोले भाई मैंने क्या गलती करी? बोले स्वामी जी क्या बताऊं आपको, मैं इतना खुश हूं, इतना खुश हूं, मैं दिन भर आपकी वेट कर रहा था कि रात को बोल करके आपको बताऊंगा। तो क्या हुआ, क्या बताओ तो सही। बोले मुझे बिल्कुल स्पष्ट अनुभव है। किस चीज का? बोले सुबह 4, 4:30 बजे मुझे स्पष्ट सपना आया और आप मुझे कह रहे चल मेरे साथ। तो मैं चला आपके साथ और आप मुझे एक जगह ले गए। बोले देखो ये नानक देव भगवान है, गुरु नानक देव है, मूर्ति नहीं थी। बोले वो साक्षात नानक जी बैठे हुए थे। जाओ उनके चरण छू, नमस्कार करो। और मैंने जाकर के उनको नमस्कार किया, स्पर्श किया। और साक्षात, ऐसे नहीं कि मूर्ति को स्पर्श करना, जिंदे आदमी को स्पर्श करना, जो अनुभव में भेद होता है ना, वैसा मुझे स्पष्ट अनुभव हुआ कि मैंने नानक देव महाराज जी के दर्शन किए और फिर उन्होंने आशीर्वाद दिया। फिर मैं वहां से निकला। तो बस आपने मुझे हमेशा मदद करी है, बस महावीर जी पकड़ के रखे, मुझे छोड़ना मत। देखो तो यह जो
अंतःकरण जब शुद्ध हो जाता है ना, तो उसमें ये सब अनुभूतियां प्रकट होने लग जाती हैं। और ये जब अनुभूतियां प्रकट होती है तो उसके लिए कि हम वृंदावन के हैं, राधा ही चाहिए, हम तो चित्रकूट के हैं, राम ही चाहिए, हम तो बनारस के हैं, शिवजी ही चाहिए, हाँ, ये सब कुछ गायब हो जाता है। एक ही तत्व भिन्न भिन्न नाम रूपों में प्रकट हो रहा है। देखो, तो जिसका हम स्मरण करते हैं तो उस स्मृति का जो आनंद है उसको प्रिय कहते हैं। फिर वो वस्तु जिसका हमने स्मरण किया, वो वस्तु हमारे सामने उपलब्ध हो गई, तब उसको मोद कहते हैं। अब उस वस्तु का हम भोग कर सकते हैं, तो भोग कर रहे उस वस्तु का, तो उसको प्रमोद कहते हैं। और वो उस वस्तु का भोग करने के बाद जो तृप्ति आती है, हाँ हाँ, खाने में मजा आ गया, उसको आनंद कहते हैं। तो यह जो चार है आनंद की स्थितियां, प्रिय, मोद, प्रमोद और आनंद, और ये चारों की चारों जिसकी अभिव्यक्तियां है वो है परब्रह्म परमात्मा। जैसे गाय एक ही है, उसके चार पैर निकलते हैं, जैसे हाथ एक ही है, उसमें से 5 उंगलियां निकलती है, उसी प्रकार से एक ही परमात्मा है। वही परमात्मा किसी भी उपाधि से प्रकट हो रहा हो तो सभी उपाधियों में यही मोद, प्रिय, मोद, प्रमोद और आनंद ये हमेशा अभिव्यक्त होते रहता है। और इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति इस आनंद को प्राप्त करने के लिए ही जगत में व्यापार कर रहा है। चाहे जगत में जाना या जगत से निवृत्त होना, इन दोनों के पीछे प्रेरणा केवल आनंद की ही है। देखो, जो व्यक्ति जगत में प्रवृत्त होता है, किस लिए प्रवृत्त होता है? दुखी होने के लिए नहीं, खुशी के लिए। दूसरा व्यक्ति निवृत्त होता है, किस लिए? वो भी खुशी के लिए। तो हमारे जीवन का जो आधार है वह आनंद ही है, लेकिन हम उस परमात्मा जो सभी आनंद का उद्गम स्थान है उसको हम भूल जाते हैं और हम फंस जाते हैं या तो प्रिय में, या तो मोद में, या तो प्रमोद में, या तो आनंद में। और ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, पुच्छ का तात्पर्य दुम मात्र नहीं, सबका आधार, सभी का अधिष्ठान। तो यह जो परमात्मा तत्व है, तस्य प्रियम शिरः कृत्वा मोदो दक्षिण पक्षकः प्रमोद उत्तर पक्षः आनंदो गोष्पदायते। अब गोष्पदायते का दूसरा अर्थ ये है, एक तो ये हो गया कि जैसे एक गाय के 4 पैर होते, इस प्रकार से चतुष्पाद आत्मा। देखो, मांडुक्य उपनिषद में बताते हैं आत्मा चतुष्पाद है। चतुष्पाद माने 4 पैर वाला नहीं। कैसे पैर किसको? पाद का तात्पर्य है पद्यते इति पादः, जो प्रयत्न के द्वारा प्राप्त किया जाता है उसको पाद कहते हैं। माने जिसको पहुंचना पड़ता है तब उसकी उपलब्धि होती है। तो 4 पाद कैसे है? 1 रुपए के 4 पाद है, 4 आने, 8 आने, 12 आने, 16 आने, 4 पाद। तो वहां कहते हैं कि इसके 3 पाद है, 1 पाद जागृत अवस्था, दूसरा पाद स्वप्न, तीसरा सुषुप्ति, और जो चतुर्थ पाद है वो अमात्रा है। सो अकार जागृत अवस्था, उकार स्वप्नावस्था, मकार सुषुप्ति अवस्था, और जो अमात्रा है ये 3 पादों के परे है। अत्यतिष्ठत दशांगुलम, यह परमात्मा इन सब के परे है। तो पाद का तात्पर्य हो गया एक ही परमात्मा इन 4 प्रकार से प्रकट होते हुए भी यह ज्यों का त्यों है, इन चारों के परे है। इसको ऐसा समझो, आकाश ही पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये 4 प्रकार से प्रकट होते हुए भी इन चारों के परे है। उस आकाश को पकड़ो, यह जो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण है, यह औपाधिक अभिव्यक्ति में फंसो मत, ये कहने का तात्पर्य। तो आनंदो गोष्पदायते। अब इसका दूसरा अर्थ ये है, गोष्पदायते माने यदि आप कहीं जा रहे हो और बीच में नदी हो,
तो नदी को लांघने में कितनी परेशानी होती है। छोटी सी हो तो कूद सकते हो, बड़ी हो तो नाव लेनी पड़ेगी, और बड़ी हो तो फिर एक स्टीमर लेनी पड़ेगी। लेकिन यदि गाय कहीं गई हो बारिश के दिनों में, और गाय के पैर का जो खुर जमीन पे गड़ करके गड्ढा होता है, उसको गोशपद कहते हैं, उसमें पानी पड़ा हो, तो उसमें जो पानी पड़ा है उसको लांघने के लिए कितनी मेहनत लगती है। छोटा बच्चा भी निकल जाता है। इसी प्रकार से गोष्पदायत का तात्पर्य है कि अवधूत वह है जिसने यह प्रिय, मोद, प्रमोद और जो आनंद है, इन चारों को इतने आसानी से लांघ लिया है कि जैसे एक छोटा बालक एक छोटे गाय के खुर का जो चिन्ह है उसमें जो पानी है, पानी को लांघ के कितना आसानी से चला जाता है, उस प्रकार से यह जो अवधूत महाराज है ये जगत के सभी भोगों के परे चले गए हैं। और इसीलिए योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संग विहीना यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति नंदत्येव। देखो महाराज, ये है अवधूत महाराज। इसीलिए अवधूत कभी दुखी नहीं दिखेगा आपको। दूसरे दुखी होते हैं, इट इज देयर प्रॉब्लम। अब देखो कितनी सिंपल ये टेक्निक लाइफ में इस्तेमाल करो, बड़ा मजा आता है। जैसे समझो आप में से कोई है जिसको मैं अच्छा नहीं लगता, समझो ये कहते हैं मुझे आई डोंट लाइक यू, योर प्रॉब्लम नॉट माई, आई एम ऑल राइट। दुनिया को सुधारने का प्रयत्न मत करना, जो जैसा है वैसा है, इस चक्कर में मत पड़ना। यदि सास कहती बहू को, बहू मुझे तुम अच्छी नहीं देते, योर प्रॉब्लम, यू सॉर्ट इट आउट, तुम्हारा प्रॉब्लम हम ठीक नहीं कर सकते। गोष्पदायते, जीवन के जितने भी सुख इत्यादि है वो तो उन्होंने चुटकी के जैसे पा लिए हैं, क्योंकि वो उस ब्रह्मानंद में निष्ठावान हो गए हैं। तस्य प्रियं शिरः कृत्वा मोदो दक्षिण पक्षकः प्रमोद उत्तर पक्षः आनंदो गोष्पदायते। गोवाल सदृशं शीर्षे नापि मध्ये न चाप्यघं ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठेति पुच्छाकारेण कारयेत् एवं चतुष्पदं कृत्वा ये यान्ति परमां पदम्। अब ये जो चार बातें हैं इनके बारे में बताते हैं। गोवाल सदृशम ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा इति, यह ऐसा पढ़ना है। गोवाल सदृशम जो है पहला शब्द, और फिर दूसरे जो है ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा, ऐसा वाक्य बनता है अन्वय करने से। तो कहते हैं शीर्षे नापि मध्ये न चपि अधः, कहते हैं यहां मत फंसो। कहा प्रमोद, शीर में क्या है, शीर में प्रिय है, तो प्रिय, मोद, प्रमोद और आनंद, इसमें मत फंसो। न अपि शीर्षे न अपि मध्ये न अपि अधः, माने जो आनंद के भिन्न भिन्न प्रकार है ना, जो चार स्थितियां हमने आपको बताई, प्रिय, मोद, प्रमोद और आनंद, इन चार में मत फंसना। फिर क्या कहते हैं, गोवाल सदृशम, गोवाल सदृश माने गाय की जो दुम है उसको गोवाल कहते हैं। तो ये गोवाल सदृशम ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा इति, आपको पता है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसा कहते हैं गाय की जो पिछला भाग है और जो पुच्छ है वो पवित्र होता है, मुख पवित्र नहीं होता गाय का। इसीलिए गांवों में यदि बच्चों की नजर उतारनी होती है ना, तो उसको गोबर लगाते हैं चेहरे पर, और फिर गाय की जो दुम होती है ना, उस गाय की दुम से उसकी नजर उतारते हैं। भागवत में ये आता है, जब भगवान जाते थे और कभी कभी यशोदा मैया सोचती थी ये मेरा बेटा आ गया बाहर से, ये गोपियों की नजर लगती होगी, तो गोठे में गई और वहां से थोड़ा गोबर लगा दिया भगवान के चेहरे पर, और फिर वो गोमूत्र से उसको छिटका, और फिर गाय की जो दुम है उससे उसको ऐसा करके इसका हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, इसकी ईड़ा पीड़ा चल जाए, सबको जाके लग जाए मेरा। तो क्योंकि क्या है, ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा। तो पुच्छ का तात्पर्य है ये अधिष्ठान है।
देखो हवाई जहाज जब उड़ता है ना, उसका पूरा कंट्रोल पुच्छ पे होता है। यदि उड़ते हवाई जहाज का पुच्छ खराब हो गया तो सत्यानाश हो गया हवाई जहाज का, तो वो गिर जाएगा नीचे। इसीलिए हनुमान जी पुच्छ कल्पना करो बिना पुच्छ के हनुमान जी कैसे लगेंगे। इसीलिए गोवाल सदृशम शीर्षे नापि मध्य न चापि अगत अधः ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठेति पुच्छाकारेण कारयेत्। और इसीलिए यह जो 4 प्रकार के आनंद का जो अधिष्ठान है, उस ब्रह्म में अपने आप को लगाओ, यह साधना है। अब ये 4 जो आनंद बताए हमको, प्रिय, मोद, प्रमोद और आनंद, ये चारों के चारों आनंद डिग्रीज में है। प्रमोद स्मृति का आनंद, मोद उपलब्धि का आनंद, प्रमोद भोग का आनंद और आनंद तृप्ति का आनंद। लेकिन इन चारों का जो अधिष्ठान है परब्रह्म, यह निरपेक्ष आनंद है। वहां ना तो स्मृति का व्यापार है, ना तो वहां उपलब्धि का व्यापार है, ना तो वहां भोग का व्यापार है, ना तो वहां तृप्ति का व्यापार है। यह जो निरपेक्ष आनंद है, यही ब्रह्मानंद है। देखो, इसीलिए कहते हैं कि ब्रह्माकारेण हमको इस पर ब्रह्म परमात्मा में रहना है। यहां हमारे अवधूत महाराज बैठे रहते हैं। देखो, जो इस तत्व में निष्ठावान है, उसके लिए बाकी किसी चीजों का कोई मतलब ही नहीं रहता। फिर क्या हो रहा है? टाइम पास हो रहा है, ना कहीं जाना है, ना कहीं आना है, ना किसी को देना है, ना किसी से लेना है। यह जो सहज आनंद है जीवन का, उसको कहते हैं कि ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठेति पुच्छाकारेण कारयेत्। तो यह परमात्मा को सभी प्रकार के अनुभूतियों का अधिष्ठान, और सभी अनुभूतियां क्या है? इसमें तो दुख का नाम भी नहीं लिया है। दुख की अनुभूति विकृति है, वो आनंद की अनुभूति नहीं है। दुख है ही नहीं, पहली बात तो ये, दुखी भी नहीं होने देते। दुख नाम की वस्तु हो तब ना। जैसे पानी में पड़ा हुआ प्रतिबिंब चंद्रमा का, हम वहां गए थे ऊखी मठ, और एकदम खुला आसमान, बड़ा सुंदर रात का समय, और पूर्णमासी की रात थी। हमको किसी ने चाय दिया, हम अपना चाय पीकर उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ा। हम बड़ा आनंद से देख रहे थे, और जैसे चल रहे थे, चलते हमारा लग गया कहीं पैर, वो हाथ से गिर गया नीचे। और समझिए नेवरमैंड, नहीं नेवरमैंड के उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब कहाँ गया? वो मुझे चाहिए। वो कहीं गिरा क्या? को कहीं नष्ट हो गया? इट वॉज जस्ट एन अपीयरेंस। इसी प्रकार से दुख यह केवल प्रतीति है, वास्तविक नहीं है। दुख यदि वास्तविक होता तो उसको निराकरण का हम प्रयत्न नहीं करते। जो निराकृत होता है वो वास्तविक नहीं होता। तो दुख नाम की कोई चीज है ही नहीं महाराज। अब दुखी नाम की कोई चीज है नहीं, तो दुखी कहां हो सकता? इसीलिए साधना में आनंद को महत्व देना है। इसीलिए मौज में रहो। पूरे शास्त्रों का बिल्कुल निचोड़ जो है ना, इसे 2 शब्दों में है, बाकी सब ठीक है अपनी जगह। तो गोवाल सदृशम शीर्षे नापि मध्येन चाप्यदः ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठेति पुच्छाकारेण भावयेत् एवं चतुष्पदम कृत्वा ते यान्ति परमां पदम। इस प्रकार से जिन्होंने इन चारों प्रकार के आनंद को लांघ लिया है, चतुष्पदम कृत्वा, जो इनके परे चले गए। इनके परे चला जाना माने क्या? किसी भी वस्तु व्यक्ति के होने न होने का प्रभाव जब हम पर पड़ना बंद हो जाता है, उस समय हम सबके परे चले गए।
वस्तु का प्रभाव कैसा होता है? वस्तु का प्रभाव अपने जीवन में मन पर संस्कारों के रूप में होता है, और सभी संस्कारों को यदि क्लासिफाई करना है तो 2 क्लासों में इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो अच्छे संस्कारों में राग या आसक्ति निर्माण होती है, और बुरे अनुभूतियों में द्वेष या घृणा के संस्कार निर्माण होते हैं। तो इन सभी के परे चले जाने का तात्पर्य क्या है? जगत में किसी भी वस्तु व्यक्ति के साथ व्यवहार करते समय अंतःकरण में एक भी संस्कार निर्माण न होवे, जैसे दर्पण में कोई भी प्रतिबिंब चिपकता नहीं, उस प्रकार। तो ये जो करते हैं ते यान्ति परमाम पदम। अब इसका जो है उसको और सूक्ष्मता से हम अगले क्लास में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो